सुसमाचार के प्रत्येक शब्द मेरे पापों को मिटा दे। सुसमाचार के प्रत्येक शब्द मेरे पापों को मिटा दे। मेरे पड़ोस के एक भाई का नाम था जगन। क्या नाम था? जगन। गरीबी के कारण पढ़ नहीं सका और पंजाब चला गया काम करने के लिए। बहुत साल काम करने के बाद कारगिल की लड़ाई होने के कुछ एक दिन पहले वो आया था और उसकी बूढ़ी मां उसको शादी करा दी, कहते हुए बेटा बहुत दिन हो जाते एखन ब्याह शादी करके जा। शादी ब्याह कराने के बाद जैसे ही गया कारगिल की लड़ाई हो गई और ये कहां गया कहां रह रहा है अता ना पता नहीं, खो गया अता ना पता नहीं। कुछ दिन के बाद उसका एक दोस्त ने उसको खबर किया, मां जगन नखे। क्या बोला? मां जगन नखे। बेचारी मां क्या करती? दुनिया सो सकती है लेकिन मां एक बच्चे को खोकर ना दिन को सो सकती है ना रात को चैन से रह सकती है। ना रात को सो सकती है ना दिन को चैन में रह सकती है। मां का दिल मां ही होता है। नई बहू फिर भी रोज दिन जागती थी, शायद आज मोर बेटा आवी, शायद कल मोर बेटा आवी। ये चिट्ठी कर कोनो भरसा नखे। आज गेलक, कल गेलक, परसों गेलक, कई दिन गुजर गेलक। करते करते तकरीबन 9 से 10 महीना हो गया। लड़ाई खत्म होने के 3 महीना के बाद एक भोर के समय में उसे, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर से पार हो गया था और इसलिए वहां से उनको छुटकारा पाने के बाद वो कैसे घर पहुंचूं कह के गांव पहुंचने की चेष्टा में था। और हमारे गांव से कुछ एक दूर में बस स्टैंड है, वहां उतरा। तब तक के लिए काफी रात हो गई थी। जंगल का रास्ता आ ना पाया, लेकिन जैसे ही पहला मुर्गे ने बांध दिया वो घर आ गया। आने के बाद वो खटखटाता है। मां डर गई, बहू भी सुनी, डर गई। मां ने कहा, के रे? मां कहती है के? दूसरी बार दोबारा खटखटाया, के हरे का गूदे का कि का? डर गई। उसके बाद में बोलता है, मां मैं जगन को। मां का कलेजा फट गया। एक बार सोचा मोर बेटा आएगी लग। दरवाजे के पास गई, चिचकानी खोलने के लिए डर रही है। क्यों? क्या पता एके की ना लगे। और उसकी बहू चुपचाप डरे मरे दरवाजे के कोना में है। मां चिचकनी खोलने के लिए तरस रही है लेकिन खोल ना पाई। हाथ और पांव कांपने लगा। फिर किसी प्रकार चिचकनी खोल गई। जैसे ही दरवाजा खुला, बेटा उसके सामने खड़ा हो गया। मां ने उसको झप्पी मारना चाहा लेकिन एक बार जगन लगा, दूसरी बार शायद भूत है। ठीक है ना? और कुछ एक देरी के बाद जगन बोलता है, मां कोख से लेकर बड़ा की थी मां बेटे को,
मां बच्चे की आवाज पहचान सकती है। इस मां का दिल देखिए, वर्षों नहीं, महीनों नहीं, कितने दिन अपने बेटे के लिए देखी होगी। मेरे प्रियजन, जागरण माने किसी की प्रतीक्षा करना, किसी वस्तु की प्रतीक्षा करना। आसरा देखे के करो, आसरा देखे के कहना जागरण। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जवान बेटे को क्रूस में लहूलुहान देखी थी मां। क्रूस के रास्ते पर उसको इतना अत्याचार करते देखी थी। क्रूस के ऊपर मरा हुआ बेटा को अपने गोद में रखी थी। जवान बेटे को उसने कब्र में रखी थी। ये मां को ना दिन में चैन ना रात को नींद थी। लेकिन माता मरियम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 की बात नहीं भूली होगी। गब्रिएल दूत ने कहा था, मरियम डरिए नहीं, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम यीशु रखेंगी, अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वह याकूब के घर पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। शायद सब कुछ भूल गई होगी। इसी कारण से मां ने गब्रिएल दूत को कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं। शायद मैं सोचता हूं, मैं केवल नहीं, कितने पुरोहित, कितने संत पिता लोग आज भी सोचते हैं यह पावन रात है। इस रात के लिए माता मरियम याद करती थी, सोचती थी, जागती रह गई होगी कि मेरा बेटा जी उठेगा। क्योंकि प्रभु ईश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। किसने कहा था? स्वर्गदूत ने कहा था। इसलिए माता मरियम यीशु ख्रीस्त को पुनर्जीवित देखना चाहती थी होगी, उससे मिलना चाहती थी होगी, उसको स्वागत करना चाहती थी होगी। यह पावन रात है। और आज मरियम मगदलेना बड़े भोर में गई है, फजीर में गई है, और जैसे वहां पहुंचती है, उसके साथ और लोग भी हैं। जैसे वह पहुंचती है, गब्रिएल दूत की तरह क्या कहा? डरिए नहीं। क्या कहा? डरिए नहीं। एक चीज कभी ना भूलना, हेवा के द्वारा दुनिया का पतन हो गया, लेकिन एक नारी के द्वारा ईश्वर ने दुनिया को बचाने की चेष्टा की। और सबसे पापिन स्त्री, सबसे गिरी हुई, तुच्छ, तिरस्कृत मरियम मगदलेना का दुनिया थूकता था। शायद माता मरियम के बाद उसी को ही दिखाई दिया। लेकिन दुनिया आज भी सोचती है, यदि मैं कोई भी बड़ा काम करूं, सबसे पहले किसको दिखाऊंगा? मेरी मां को। सबसे पहले मेरा पिता को दिखाऊंगा, तब मेरे अन्यजन को दिखाऊंगा। क्योंकि एक लड़का के लिए मां अति प्यारी होती है। एक लड़का मां के कलेजा के पास जीना चाहता है। और इसलिए सब कोई सोचते हैं यह पावन रात शायद माता मरियम अपने बेटे के पुनरुत्थान के लिए जाग रही थी। आप और मैं यह जागरण मिस्सा में भाग ले रहे हैं, जाग रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसी पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए।
लेकिन आजकल आप लोग देखेंगे कितने ऐसे फिल्म बनाए जाते हैं। यीशु ख्रीस्त कहां आए थे? कश्मीर आए थे। कभी बोलते हैं यीशु ख्रीस्त वहां गए थे, कभी यीशु ख्रीस्त वहां गए थे। नाना प्रकार की बातों को आप सुनेंगे। याद रखना, वह यीशु ख्रीस्त माता मरियम के कोख से दुनिया में पैदा हुआ। कलवारी के रास्ते पर, इस क्रूस रास्ते पर दुख भोजा, क्रूस पर मरा, दफनाया गया और वह जी उठा। सदा के लिए जी उठा। उस पर मैं और आप विश्वास करते हैं। मरा हुआ यीशु पर नहीं, केवल दुख झेले हुए यीशु पर नहीं, लेकिन इस दुनिया ने, इस धरती ने किसी चीज को नहीं बचाता। यीशु ख्रीस्त को सड़ा नहीं सका। यीशु ख्रीस्त सबसे पहले शैतान को परीक्षा में जीता और आखिरी बार मृत्यु में को जीतकर सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं जाग रहे हैं उस यीशु ख्रीस्त को देखने के लिए जो दफनाने के बाद तीसरे दिन जी उठा। उससे मुलाकात करना चाहते हैं। दफनाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। आज हमारे हृदय के इस पत्थर को खोलकर उससे मुलाकात करके हमारे घर में, हमारे दिल में उसका स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए इस जागरण मिस्सा में भाग ले रहे हैं।